अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो मैट्रिक या इंटर के बाद जस्ट अपनी स्किल्स इंप्रूव करके जस्ट अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग शॉर्ट टाइम में स्किल्स सीख के अच्छा रोज़गार बना सकते हैं। महीने में थाउजेंड्स में नहीं बल्कि लाखों में अर्न कर सकते हैं। तो वो शॉर्ट कोर्सेज मैं आज आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाऊंगी जिनका इस टाइम पे ट्रेंड चल रहा है, जो पाकिस्तान के मोस्ट ट्रेंडी कंप्यूटर कोर्सेज हैं। और उन कोर्सेज को लर्न करने के बाद आप लोग अच्छा अर्न कर सकते हैं। ना सिर्फ उससे बॉयज़ अच्छा अर्न कर सकते हैं बल्कि उससे गर्ल्स भी उतना ही अच्छा अर्न कर सकती हैं। आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल आपके इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग विद इन वीक्स भी स्किल्स लर्न कर सकते हैं और विद इन मंथ्स भी आप ये स्किल्स जो हैं वो लर्न कर सकते हैं। ओवरऑल हर तरह के स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और अपने फ्री टाइम के अकॉर्डिंग अपना जो कोर्स है वो चूज़ करके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग तो अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में टॉप ट्रेंडिंग कंप्यूटर कोर्सेज के साथ साथ आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि आप लोगों ने किस तरह से इन कोर्सेज को लर्न करना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्यूटोरियल्स वगैरह के अकॉर्डिंग जो वेबसाइट्स वगैरह हैं तो वो मैं आप लोगों को कंप्लीट गाइड करूँगी। तो जल्दी से मैं स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास जो टॉप ट्रेंडिंग कोर्सेज में है वो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अब देखिए कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आपके पास लोगो डिज़ाइनर आ सकता है, कोई भी एडोब फोटोशॉप आ सकता है, एडोब इलस्ट्रेटर आ सकता है। यानी कि आप लोग जैसे कि यूट्यूब पे थंबनेल बन रहे हैं तो थंबनेल बनाने के लिए आप एडोब इलस्ट्रेटर यूज़ कर सकते हैं, एडोब फोटोशॉप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर आपका लोगो डिज़ाइनर आ सकता है। तो आप लोग लोगो डिज़ाइनिंग, उसके बाद एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर, ये आप लोग लर्न करने के बाद अब जाहिर सी बात है कि ये चीज़ें आप लर्न करने के बाद आप एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाएंगे। अब जब आपका ग्राफिक्स में इंटरेस्ट होगा, आपका जो ग्राफिक्स हैं वो नीट होंगी, डिज़ाइनिंग में आपका इंटरेस्ट होगा, तो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा इस फील्ड की तरफ मूव करना। और जब ये आप स्किल सीख जाएंगे तो स्किल सीखने के बाद आप लोग किसी ना किसी प्लेटफॉर्म की तरफ इजीली मूव कर सकते हैं। चाहे कोई अपवर्क है, फ्रीलांसिंग, आपके पास फ्रीलांसिंग का प्लेटफॉर्म है, या फिर आप फाइबर पे मूव कर जाते हैं। मतलब कि किसी भी आप प्लेटफॉर्म पे मूव करके तो आप इजीली अच्छे से अच्छा अर्न कर सकते हैं। अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग में क्या है कि जैसे कि आपके पास देखा होगा कि डिफरेंट बुक्स जो है वो प्रिंट होती है। बुक्स के ऊपर जो इमेजेस बने होते हैं तो वो कौन बनाते हैं? ग्राफिक डिज़ाइनर ही बनाता है। यानी कि जिसने डिज़ाइनिंग आती होगी वही उन बुक्स को बनाएगा। उन्हीं बुक्स की जो आपके पास इमेजेस वगैरह वो सारे एक ग्राफिक डिज़ाइनर ही बनाता है। तो ये सारा का सारा काम जो है वो एक ग्राफिक डिज़ाइनर का होता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपके पास आ जाता है वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। अब वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की बात की जाए तो इसमें आप लोग वेबसाइट डिज़ाइन करना और उसे डेवलप करना, ये दोनों चीज़ें आप लोग सीख सकते हैं। अब आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप लोग जस्ट उसका फ्रंट एंड डिज़ाइन करना सीखना चाह रहे हैं या फिर आप उसका बैक एंड पे भी जो काम होना है वो भी लर्न करना चाह रहे हैं। अब वेब डिज़ाइन के लिए तो आप लोग सिंपल बूटस्ट्रैप, HTML, CSS और उसके बाद आगे मज़ीद जो इसके फ्रेमवर्क्स हैं, जावा स्क्रिप्ट वगैरह भी आप लोग यूज़ करके इसका फ्रंट एंड अच्छे से अच्छा डिज़ाइन कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो PHP है, लार्वल है। उसके बाद आपके पास इसके मज़ीद और भी डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं जिन पे आप लोग महारत हासिल करने के बाद आप लोग एक अच्छे वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में आप लोग मूव कर सकते हैं। अब वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में भी थाउजेंड्स में नहीं बल्कि अगर आपके पास स्किल अच्छी है तो आप लोग मंथली लाखों रुपया किसी एक शॉर्ट कोर्स को लर्न करने के बाद अच्छी से अच्छी सैलरी जो है वो अर्न कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है थर्ड नंबर पे कंटेंट राइटिंग। अब कंटेंट राइटिंग के अंदर आप लोग आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, किसी ना किसी बुक का ही कोई आर्टिकल लिखना है, किसी ना किसी न्यूज़पेपर का कोई आर्टिकल लिखना है, या किसी वेबसाइट का कोई आर्टिकल लिखना है। तो जब भी कोई भी आपके पास कोई कंपनी होगी, कोई इंस्टीट्यूट होगा, उसने अब अपनी वेबसाइट के लिए कोई वेब डिज़ाइनर ही है तो उसने अपनी वेबसाइट के लिए कोई कंटेंट लिखवाना होगा।
तो वो कंटेंट राइटर के से जो है वो कांटेक्ट करेगा। अब जिसकी राइटिंग अच्छी होगी, जिसकी अब कह लें कि वोकैबुलरी अच्छी होगी, जिसकी जो आपके पास टॉकिंग स्किल है वो अच्छी होगी, यानी कि उस आपके पास कह लें कि वोकैबुलरी का होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी तो आप एक अच्छे कंटेंट राइटर भी बन सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अब मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी इस टाइम टॉप ट्रेंडिंग में आ रहा है। ये आपके पास अच्छा पैसा देने वाली एक कह लें कि शॉर्ट कोर्सेज है। शॉर्ट कोर्सेज में आप विद इन 1 मंथ, अगर आपका इंटरेस्ट है, आप विद इन 1 मंथ भी मोबाइल एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट सीख सकते हैं। 1 मंथ से 3 मंथ्स की ड्यूरेशन के साथ आप लोग एक अच्छे एप्लीकेशन डेवलपर बन सकते हैं। अब आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट में जाना चाह रहे हैं या फिर iOS डेवलपमेंट में जाना चाह रहे हैं। तो ये आगे मोबाइल एप्लीकेशन में फर्दर 2 कैटेगरीज आ जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है फ़ोटोग्राफ़ी। अब फ़ोटोग्राफ़ी में आप लोगों के पास अगर कैमरा है, अब ज़ाहिर सी बात है कि मोबाइल जो है उसके अंदर इतने अच्छे अच्छे फ़ीचर्स आ गए हैं कि आप लोग अच्छी से अच्छी फ़ोटोग्राफ़ी भी कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि आप किसी इवेंट पे जाएँ, ज़ाहिर सी बात है फ़ीमेल्स हैं, फर्दर फैमिलीज़ में अलाउ नहीं होता कि भई फ़ीमेल्स जो हैं वो किसी के घर में जाके फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह करें। तो बॉयज़ तो ये काम कर सकते हैं, बॉयज़ तो इस प्रोफेशन को अपना सकते हैं, लेकिन फीमेल्स अभी अपनाना चाहें तो अपना सकती हैं। ज़ाहिर सी बात है कि अगर जब आपने को ज़रूरत है, आपको अर्निंग की ज़रूरत है, आपको पैसे की ज़रूरत है, आप लोग कोई भी अपने शौक़ के मुताबिक कोई भी प्रोफेशन जो है वो उसको अपना सकते हैं। अब और आपके पास यहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी के अंदर फ़ोटो एडिटिंग भी आ सकता है, वीडियो एडिटिंग भी आ सकता है। तो आप लोग ये फ़ोटोग्राफ़ी में ही फर्दर फ़ोटो एडिटिंग है और वो वीडियो एडिटिंग है। मतलब कि अगर आप कोई फैमिली मेम्बर है या कोई टीम मेम्बर है, अगर वो किसी फ़ोटोग्राफ़ी के लिए, किसी काम के लिए जा रहा है, किसी फैमिली की फ़ोटोग्राफ़ी के लिए, तो आप उसके बैकएंड पे बैठ के उसकी जो फ़ोटो एडिटिंग है, वीडियो एडिटिंग है, ये सारा काम आप मैनेज करके एक अच्छी से अच्छी सैलरी जो है वो अर्न कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग में ये चीज़ आ जाती है कि आप लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग में किसी भी आपने वेबसाइट है, किसी भी आपने जो आपके पास इंस्टीट्यूट है, अब जो डिफरेंट ब्रांड्स, कंपनीज़ हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, तो ये सारी की सारी अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आप लोगों को देंगे, अब कमर्शियल के लिए देंगे। अब जब वो कमर्शियल वर्क करेंगे, उनको ज़ाहिर सी बात है, डिजिटल मार्केटिंग का क्या मतलब है कि आपने डिजिटल सोर्सेज यानी कि मोबाइल को आपने यूज़ करना है, या मोबाइल के बाद आपके पास डिफरेंट ऐप्स आ जाती हैं, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, कि आपने पेजेस बना लिए, देन उन पे एड्स लगाए, पोस्ट लगाई, और देन आपने चीज़ों को वहीं उन पोस्ट के ज़रिए, उन्हीं कह लें कि स्टेटस के ज़रिए आपने चीज़ों को फर्दर सेल करना शुरू कर दिया, उनकी मार्केटिंग करना शुरू कर दी। तो जिससे आप लोग घर बैठे अपनी चीज़ों को लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करवाने के बाद, चीज़ों की पब्लिसिटी करने के बाद, आप लोग घर बैठे अच्छी से अच्छी अर्निंग कर सकती हैं। और लोगों के साथ अपना ब्रांड है, इंस्टीट्यूट है, कोई भी मतलब कि कंपनी है, आप अपनी वहाँ पे फैसिलिटीज़ जो आप दे रहे हैं, जो आपकी एडवर्टाइजमेंट है, वो आप लोगों को शो ऑफ करवाने के बाद वहाँ पे आप लोग अपनी सारी की सारी चीज़ें सेल भी कर सकते हैं। आप लोग इन जो डिजिटल सोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करके अपनी चीज़ों की मार्केटिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आप लोग ऑनलाइन घर रह के अपनी सारी की सारी चीज़ें जो है वो सेल भी कर सकते हैं, और देन उसके बाद मज़ीद भी जो परचेज़ करना चाहें वो भी कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल वे में आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने किस तरह से इसकी लर्निंग स्टार्ट करनी होगी, और किस चीज़ की कहाँ से आप लोगों को इसकी मतलब किस वेबसाइट से, या आप लोगों के पास अगर कोई जो आपके पास यूट्यूब लिंक वगैरह है, आप कहाँ से बेसिकली ये चीज़ें लर्न कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लेंगे, और अगर आप लोग वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट सीखना चाह रहे हैं तो आपके पास W3 स्कूल आप लोग लिखेंगे
तो ये आपके पास सबसे अच्छी वेबसाइट है जिसको आपके पास यहाँ पे डिफरेंट ट्यूटोरियल्स भी मिल सकते हैं। आप इस वेबसाइट को विज़िट करेंगे तो आप लोगों को वीडियो ट्यूटोरियल्स भी मिल जाएंगे और उसके साथ साथ आप लोग अगर प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो वो भी आपको सारे का सारा मटेरियल यहाँ से मिल सकता है। अब यहाँ पे आप लोगों के पास आप W3 स्कूल पे आएँ और आप लोगों को मैं ये चीज़ दिखाऊंगी कि यहाँ पे पेड कोर्सेज वगैरह भी अवेलेबल है और उसके साथ साथ आप लोग अब देखें इस यहाँ पे HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, पाइथन है, SQL है, उसके बाद आपके पास jQuery है, जावा है, C++ है। तो ये सारी की सारी आप लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो यहाँ से सीख सकते हैं। अब इन सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को लर्न करने के साथ साथ आप लोग इनके ट्यूटोरियल्स वगैरह भी देख के अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास W3 स्कूल है, जावा टी पॉइंट है, उसके बाद ट्यूटोरियल्स पॉइंट है। ये आपके पास बहुत अच्छी साइट्स हैं जहाँ से आप लोग प्रोग्रामिंग जो है वो बहुत अच्छी सीख सकते हैं, यानी कि वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट है, उसके बाद मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है। तो आप लोग इन वेबसाइट्स को यूज़ करके बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग जो है वो सीख सकते हैं। उसके अलावा मैं आप लोगों को प्लस पॉइंट बताऊं कि आप लोग सिंपल जो है यूट्यूब आप लोग ओपन कर लें। यूट्यूब ओपन करने के बाद आप लोगों ने सिंपल अब आप लोग फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप सीखना चाह रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल, तो आप लोग यहाँ पे अब डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाह रहे हैं, आप लोग यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स लिखेंगे। आप लोगों को डिफरेंट साइट्स भी मिल जाएंगी जो ये कोर्सेज सिखा रही होंगी, जहाँ पे ये ट्यूटोरियल्स अवेलेबल होंगे, जहाँ पे मतलब ये इसका कंटेंट सारे का सारा अवेलेबल होगा। उसके अलावा आप लोगों को इस तरह से पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई भी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप लोग इस तरह से जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, उसके बाद कंटेंट राइटिंग है, तो इनके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो कि आपके पास DG स्किल है। DG स्किल आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कह लें कि एक ऐसा सोर्स है जहाँ से आप लोग विद इन 6 मंथ आप लोग विद सर्टिफिकेट पूरे का पूरा कोर्स जो है वो सीख सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को बाकायदा क्विज़ेस भी आते हैं, असाइनमेंट्स भी आती हैं और उसके बाद आपके पास एक्सरसाइज वगैरह भी सॉल्व करने के लिए आती हैं, लेक्चर्स भी आते हैं, तो आप लोग वहाँ से भी सीख सकते हैं। उसके अलावा आप देखें कि यहाँ पे आप ट्यूटोरियल्स लिंक देखा है, आपने इस ट्यूटोरियल की पूरी जो लिस्ट है जो आपके पास यहाँ पे जो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, आप उसको साथ साथ लर्न करने के आप इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को देखने के साथ साथ आप लोग जब इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत जल्दी डिजिटल मार्केटिंग सीख सकेंगे। इसी तरह से आप लोग बाकी भी जो भी आपने कोर्स वगैरह लर्न करना है तो आप लोग सिंपल यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे आप लिख देते हैं फोटोग्राफी ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स। अब यहाँ पे आप लोग जैसे ये लिखेंगे तो वो साइट्स भी अवेलेबल हो जाएंगी जहाँ पे ये कोर्सेज अवेलेबल हैं और उसके साथ साथ आपके पास यहाँ पे वीडियो ट्यूटोरियल्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पे आपको जो आप लोगों ने टूल्स सॉफ्टवेयर्स इस्तेमाल करने होंगे, जो अगर आप मोबाइल पे कर रहे हैं, जो आपने मोबाइल ऐप इस्तेमाल करनी होगी, तो वो सारे के सारे आप लोगों को ट्यूटोरियल लिंक भी मिल जाएंगे कि आप लोगों ने किस तरह से उसको एडिट करना है, किस तरह से आप लोगों ने उन सॉफ्टवेयर्स को, उन एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करना है और किस तरह से आप लोगों ने प्रैक्टिस करने के साथ साथ ये सारी चीज़ें सीख लेनी है। आज की वीडियो में मैंने आपको टॉप ट्रेंडिंग कंप्यूटर कोर्सेज के बारे में बताया जिनको आप लोग शॉर्ट टाइम में लर्न करने के बाद अच्छी सैलरीज अर्न कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा और इसके साथ साथ आप लोग अपने कमेंट्स के अंदर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।